मन में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वेद में आया है दुर्लभो मनुष्यो देहो देना छनभंगुरा तदापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है और छनभंगुर भी है। तदापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ का देवता लोग भी ललायत रहते हैं यह तन पाने के लिए मनुष्य का शरीर मिल जाए। संत ईसा मसीह के वाणी माया है ह्यूमन बॉडी दी टॉप ऑफ करेक्शन। मानव का तन बहुत बड़ा व्यस्कीमती वस्तु है। इससे बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं है, लेकिन यह छनभंगुर है। छनभंगुर है। यह कब समाप्त हो जाएगा यह कहना मुश्किल है। मानव तन पाने के लिए देवता क्यों ललायत रहते हैं, जबकि देवता की आयु अधिक से कम 1,00,000 वर्ष है। मनुष्य की आयु अधिक 100 साल है। लेकिन छनभंगुर शरीर पाने के लिए क्यों ललायत है? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायु जय परलोक समारा। मनुष्य का शरीर के द्वारा ईश्वर का भजन होता है। और वेद में भी आया है सोपान भूतम मोक्ष मनुष्यम प्राप्त दुर्लभम एस्तारेति नात्मानम तस्मात् पापतुत्करा। मोक्ष पाने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, यानी परमात्मा प्राप्त करने के लिए मानव का तन चाहिए। लेकिन मनुष्यम प्राप्त दुर्लभम, मनुष्य को प्राप्त करना यह बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। लेकिन चेतावनी मंत्री में लिख दिए हैं स्टार नाथ हम तस्मात् पापतुत्करा, यानी जो मानव तन प्राप्त कर लिया है, ऐश्वर परमात्मा का डगर नहीं देखा है, प्राप्त नहीं किया है, भजन में नहीं लग गया है, वह मरने के बाद कहाँ चला जाएगा? तो गोस्वामी जी ने लिख दिया है जो न तरह भवसागर नर समाज पाए सो कीर्तक निंदक मंत्र मति आत्म हन गति जाए। वह जीव अधोपर चला जाता है। परमात्मा को बड़ा बहुत दुख होता है। मानव का तन दिया है, लेकिन यह अभागा जीव दुरुपयोग कर दिया। कोई माता पिता अपने बच्चे को 1,00,000 रुपये दे दिया बिजनेस करने के लिए, वो कमा दिया, बहुत दुख होता है। परमात्मा ने यह तन दिया है भजन करने के लिए और गमा दिया, बहुत बड़ा दुख होता है। मानव तन पाने के लिए साधारण नहीं है, मरने के बाद यह तन मिल जाएगा। संत के वाणी माया है 30 लाख अस्थावल जानो 9 लाख जब चल मानो 11 लाख कुंके गाए पंछी गण 10 लाख बताए 20 लाख पशु जानो भाई 4 लाख भनक समझाई। जब यह 84 घट जावे तब मनुष्य तन कब पावे, तब मनुष्य का शरीर मिलता है। संत के वाणी माया है सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। चारों युग बीतने पर उसको एक चौकड़ी कहते हैं। 1000 चौकड़ी बीतता है तब एक कल्प होता है। एक कल्प बीतने के बाद तब मानव का तन मिलता है। यह कितना कठिन अनमोल है।
यह तन पा गया, लेकिन मोह निशा सब शोभन निहारा, मौत की रात्रि में यह सो गया है जीव। संत महापुरुष आकर जीव को जगाते हैं, लेकिन यह भागा जीव अपने कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मरने के बाद ये कहाँ चला जाता है। गोस्वामी जी ने लिख दिया है, आकर 4,84,000 जोनी भरमत जीव विनाशी। मरने के बाद वो 84 लाख जोनी में जीव भरवन करते फिरते रहते हैं, जिसमें 4 खानी है, अंडज, पिंडज, उखमज और अंकुरज। अंडज कहते हैं जो अंडा से ये जीव की उत्पत्ति होता है, पिंडज गर्भ से, और उष्मज कहते हैं ये गंदगी से, अंकुरज पेड़ पौधा, ये सब जीव है। लेकिन यह मानव भूल गया, एक दिन शरीर नहीं रहेगा। जीवन है झूठ, साच है मरण को। अरे जीवन है झूठ, साच है मरण को। मूरख आजाहू चेत, गहो गुरु शरण को। मांस के ऊपर सुंदर का शाम का रंग है। अरे हाल पर तू चाहिए जीव अकेले, तेरे कोई नहीं संग है। अकेले जाना पड़ेगा। यहाँ साथी, सत्संग में जाने के लिए साथी खोजते हैं, मरने के बाद अकेले आए हैं, अकेले जाना पड़ेगा। बच्चा जन्म लेते हैं, देखिएगा रोते हैं, यह संकेत दिलाता है संसार जो आया है रोकर जाएगा, रोकर जाना पड़ेगा। कितना भी दौलत कमा कर रख दें, फिर भी तो शमशान घाट जाना ही पड़ेगा। संत बिंदु कवि ने लिखा है, साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अरे साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। अर्धांगी रोगी मकाम तक। अरे अर्धांगी रोगी मकाम तक। परिवार के लोग, समाज के लोग जलाने के लिए जाएंगे शमशान तक। अरे परिवार के लोग, समाज के लोग जलाने के लिए जाएंगे शमशान तक। अरे बेटा भी हक निभाएंगे केवल अंगदान तक। अरे बेटा भी हक निभाएंगे केवल अंगदान तक। इससे तो आगे भजन है साथी, अरे इससे तो आगे भजन है साथी। एक दिन अकेला जाना पड़ेगा, इससे आगे भजन है साथी। हरि भजन के बिना जीवन अधूरा रहेगा। ये मन ये 2 दिन का यहाँ पर मेला रहेगा, 2 दिन की जिंदगानी है। ऐसे लिए क्या करना है तो जाना है, कहाँ जाना है तो विचार कर लें। शरीर मिला है कैसे, लेकिन हम लोग भूल गए। 84 लाख जोनी में आकर भ्रमण करते हैं, मानव का तन मिला है, इसमें भी वो नहीं आया है। एक प्रसंग कहकर अपने वाणी को प्रोग्राम दे देंगे। एक 84 घर थे चारों बगल घुमाकर, उसमें एक अंधा आदमी फंस गया। वह व्याकुल थे, किसी तरह से उनको निकाल दे। आवाज लगाए, कैसे हम निकलेंगे, आवाज लगाए, लेकिन वो निकल नहीं पाता। उसके बाद उधर से साधु आ रहे थे, बस जोर लगाया खिड़की होकर, और सूरदास दीवार पकड़ लो, और दीवार के सारे जो गेट खुला हुआ मिलेगा उस दरवाजा से तुम निकल जाना, बाहर हो जाना। क्या करने रही, वह 84 जो घर था वह घर बंद था, एक ही दरवाजा खुला हुआ था, और उसमें अग्नि का ज्वाला था, ताप लग रहा था। वो क्या किए, सूरदास दीवार को पकड़ लिए, दीवार की सहारा से वह घूमने लगे।
लेकिन सूरदास का खुजली का बीमारी थे, कभी खिलाते कभी दीवार पकड़ते।